नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर आजाद को इस लोकसभा चुनाव में लेकर काफी चर्चाएं थी कि क्या दोनों चेहरे आमने सामने होंगे या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगला दलितों का रहनुमा कौन होगा, कौन दलितों का सहारा बनेगा। मायावती ने जिस तरीके से अभी तक अपनी भूमिकाएं निभाई दलितों और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, वे काबिले तारीफ था। लेकिन अब अगला उत्तराधिकारी कौन है असल में, जो दलितों का पूरा फोकस अपनी तरफ करके रखेगा। जब ये सवाल बना तो सबका यही कहना था कि ये लोकसभा चुनाव इस बार की तस्वीर साफ कर देगा, जबकि अब तक तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पहले खबरें थी कि आकाश को नगीना सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई और हमने देखा फिर बसपा ने किसी और नाम को यहां से उतार दिया गया। जबकि चंद्रशेखर आजाद का कई महीनों पहले ही फाइनल था कि वे इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बात आई कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ क्या आकाश आनंद प्रचार करने आएंगे भी या नहीं आएंगे। नगीना सीट वह सीट है जब पिछली बार 10 सीटें बसपा ने जीती तो उनमें से एक यह भी सीट थी। यहां से बसपा के सीनियर नेता गिरीश चंद्रा जीते थे, लेकिन इस बार उनका नाम यहां से कटा। लेकिन अब यहां पर सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए या फिर बाकी पार्टियों को भी रोकने के लिए, सपा भाजपा को रोकने के लिए भी, प्रचार करने के लिए कौन यहां पर बागडोर थामेगा। खबरें हैं कि 6 अप्रैल से प्रथम चरण के लिए जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार शुरू करेंगे आकाश आनंद। 25 करीब उनकी रैलियां जनसभाएं टोटल होनी है और उसमें आजमगढ़, मिर्जापुर, कई अलग अलग सीटों के नाम सामने आए, लेकिन नगीना सीट को लेकर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि नगीना सीट पर भी वे प्रचार करने के लिए जाएंगे। अब तक अगर हम देखें तो युवाओं का ध्यान इसी तरफ है कि आकाश आनंद बेहतर या चंद्रशेखर आजाद बेहतर। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार जनता के बीच रहते हैं और आकाश आनंद अलग अलग राज्यों में भी बसपा जो राष्ट्रीय पार्टी उसका नेतृत्व करते हुए अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हर हिस्सेदारी पर उनका फोकस है कि किसी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं है कि मीडिया ने चंद्रशेखर या फिर आकाश आनंद से एक दूसरे को लेकर सवाल नहीं किए गए। जब आकाश आनंद से राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त सवाल किया गया था चंद्रशेखर को लेकर, तो आकाश आनंद ने साफ कह दिया था, कौन चंद्रशेखर, हम नहीं जानते ऐसे किसी नेता को। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया था कि जिस तरीके से वे राजनीति करते हैं उनका तरीका गलत है, क्योंकि युवाओं का एक अलग नजरिया रहता है और हमेशा ही जमीनी स्तर पर जाकर प्रदर्शन करना या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना वो गलत है। आराम से भी आवाज उठाई जाती, वो आवाज आपकी सरकार तक पहुंचेगी। ये आकाश आनंद का नजरिया था। चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि क्या आकाश आनंद उनके लिए एक प्रतिद्वंदी है, क्या है, कॉम्पिटिटर है या नहीं, तो उन्होंने साफ कह रखा है कि वो मायावती के भतीजे हैं, मायावती उनकी बुआ हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है। बाकी जमीनी स्तर पर यहाँ पर अगर आएंगे तो जनता का प्यार किसे मिलता है ये पता चल जाएगा। साथ ही साथ आकाश आनंद का यह भी कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनना है, जरूर युवाओं का यहाँ पर समर्थन उन्हें मिलता नजर आएगा। ये आकाश का फैसला था और चंद्रशेखर आजाद का फैसला है कि मायावती उनकी राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से शब्दों का और जिस तरीके से बातों का चयन करते हैं वो उनके लिए गलत है। जमीनी स्तर पर आकर हकीकत देखें तो बात कुछ और होगी। भले ही मायावती ने उन्हें बंद कमरे में लीडर बना दिया हो, लेकिन जनता चुनती है कि लीडर कौन होगा, तो जनता पर फैसला छोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।